बीजेपी जो है वो भी कहीं से कम नहीं है। बीजेपी को ये सीट निकालना है। जैसे ही वो चुनावी मैदान में बसपा से आए, उनके पास ऑलरेडी एक वोट बैंक था। क्राउड आनंद शंकर के साथ भी चल रहा है, त्रिविक्रम नारायण के भी साथ चल रहा है, शक्ति मिश्रा के भी साथ में है। लेकिन क्या जो शक्ति मिश्रा के साथ में क्राउड था वो वोट में तब्दील हो पाएगा? मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने घेरा, चाहे फिर बसपा के प्रत्याशी शक्ति मिश्रा ने घेरा, कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं आया। उस मंच पे अगर आप देखेंगे तो बसपा का कोई बड़ा नेता उस मंच पर नहीं था। लेकिन सबका निगाह था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आएंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं कुटुंबा में, वो जाते हैं रफीगंज में, वो जाते हैं नबीनगर में, ओबरा में भी वो पहुंचे। लेकिन 2020 का जो रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट में कांग्रेस विधायक का जो जीत का अंतर था बहुत कम। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, इसके बाद दूसरे चरण का जो है वो आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब पूरा जिम्मा जो है वो जनता के हाथों में सौंप दिया गया। नेता को जो समझाना था, बुझाना था, सब कुछ कर बैठ गए। अब जनता ये निर्णय लेगा कि ईवीएम का बटन जो है वो कितने नंबर पे दबाना है। देखिए, बुलेट न्यूज की टीम लगातार औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा पे कवरेज की, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी दिखाई, जनता को हकीकत दिखाई। लेकिन अब जनता के मूड में क्या होगा, जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी, ये देखना होगा। अभी हमारे साथ सीनियर पत्रकार राज पाठक जी हैं, इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रॉपर जो औरंगाबाद पे अगर बात करें तो औरंगाबाद में जो स्थिति बना हुआ है, अब औरंगाबाद में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद आपका। और आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा अपने आप में एक विशेष होने वाला है। सवाल यही है कि हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के बीच बात कर रहे थे, उनका मिजाज जानने का प्रयास कर रहे थे, मुद्दा जानने का प्रयास करते। औरंगाबाद पे अगर बात करें तो औरंगाबाद में क्या होने वाला है? अब चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, अब जनता के मूड में क्या होगा? औरंगाबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, पूरे जिले के 6 विधानसभा की? नहीं, औरंगाबाद सिर्फ औरंगाबाद विधानसभा की। अगर औरंगाबाद विधानसभा की बात की जाए तो औरंगाबाद विधानसभा में लड़ाई त्रिकोणीय दिख रहा है। एक तरफ जहां पर खुद कांग्रेस के विधायक जो तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, वो चुनावी मैदान में हैं और वो जिस तरीके से लगातार चुनाव कैंपेन किए, जनसंपर्क किए और जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं, वो अपनी लड़ाई में बने हुए हैं। वहीं पर दूसरे नंबर की अगर चर्चा की जाए तो दूसरे नंबर पर हैं बसपा, शक्ति मिश्रा। बहुजन समाज पार्टी उभर करके इस तरीके से औरंगाबाद विधानसभा में आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। और जिस तरीके की जन सैलाब देखने को मिला है, उसके बाद से साफ है कि शक्ति मिश्रा भी अब इस लड़ाई में रेस में हैं और आगे चल रहे हैं, लड़ाई में बने हुए हैं। शक्ति मिश्रा बने हुए हैं। शक्ति मिश्रा को अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जिस तरीके की भीड़ उनके साथ चल रही है, जिस तरीके का जो हुजूम दिखा है और जिस तरीके की वो रणनीति लेकर के आए हैं, मुद्दा उठा रहे हैं वो खुल करके, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ बोल रहे थे। तो इस वजह से एक जो पूरा खेमा कहिए वो शक्ति मिश्रा के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ है ये अगर वोट में तब्दील हुआ तो बदल सकता है, कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर पर बीजेपी है। तीसरे नंबर पर इसलिए नहीं करें कि रैंकिंग में हम ये नहीं कर रहे हैं, तमाम दर्शकों को बता दें, तीसरे नंबर पर लाने का मतलब ये नहीं कि रैंकिंग हम दे रहे हैं, वो तो जनता के हाथ में है, जनता किसको आगे पीछे करने वाली है। हमारे ये है कि अभी जो चल रहा है उसमें बीजेपी जो है वो भी कहीं से कम नहीं है। बीजेपी को ये सीट निकालना है, क्योंकि 2 बार से बीजेपी यहाँ लगातार हार रही है और तीसरी बार हैट्रिक न लगा लें कांग्रेस विधायक। इसलिए पूरा जोर जो है बीजेपी का सबसे ज़्यादा ध्यान, एनडीए का सबसे ज़्यादा ध्यान जो है औरंगाबाद विधानसभा में। औरंगाबाद विधानसभा में बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है वो कोई कमज़ोर खिलाड़ी को नहीं दिया है अंगद, वो अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति हैं, चूँकि वो पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं, संगठन में भी उनकी अलग पैठ रही है और साथ में हर तरह से संपन्न है वो। ऐसे में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जनता के बीच गए हैं, वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि जो बातें आई हैं, चूंकि वो पहले से ये नहीं सोच रहे थे कि वो औरंगाबाद से ही उनको चुनाव लड़ना है, ताकि इसलिए उन्होंने तैयारी कभी किया नहीं। वो नबीनगर विधानसभा से प्रयास करते थे कि नबीनगर से ही चुनाव लड़े, क्योंकि उनके पिताजी 2015 में चुनाव भी लड़े थे। ऐसे में नबीनगर की जगह पर औरंगाबाद में उनको शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से नए होने की वजह से
क्षेत्र का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होना। हालांकि मेहनत कर रहे थे वो, लेकिन जनता के बीच में दिमाग में जो जनता के बैठा हुआ था वो यही था कि कोई अनजाना आदमी हमारे इस जगह पर आ गया है और वो बीजेपी की तरफ से वोट मांग रहा है। तो एक तो मशक्कत जो है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को करना पड़ा है। स्थानीय वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा था। नहीं, स्थानीय वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा आ गया इसमें। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह ने घेरा, चाहे फिर बसपा के प्रत्याशी शक्ति मिश्रा ने घेरा, और तमाम कई भाजपा के ही जो नेता हैं उनके बयान को जिस तरीके से सामने ला करके और घेरने का प्रयास किया गया बीजेपी को यहाँ, तो वो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी जनता के बीच में जो मजबूती के साथ लाया जा सकता था मुद्दा, वो कहीं ना कहीं दबता दिखा। हालांकि अब जनता के बीच में है, मेहनत हर प्रत्याशी अपने स्तर पर अच्छा किया है, लेकिन अब जनता 11 को फैसला करने वाली है कि कौन कहाँ जाने वाला है। एक सवाल ये भी लेंगे कि आप शक्ति मिश्रा की जिक्र कर रहे हैं, रेस में बता रहे हैं, शक्ति मिश्रा के साथ में हाल ही में देखा गया कि उनके साथ में एक जन सैलाब था। बहुत सारे जो उनके साथ हैं, समर्थक हैं या फिर लोग जो उनके सपोर्ट में खड़े वो थे। लेकिन सवाल यही बनता है कि उनके साथ जो समर्थक थे, जो क्राउड था, वो क्राउड वोट में तब्दील हो पाएगा? बड़ा सवाल तो यही है। क्राउड आनंद शंकर के साथ भी चल रहा है, त्रिविक्रम नारायण के भी साथ चल रहा है, शक्ति मिश्रा के भी साथ में है, लेकिन क्या जो शक्ति मिश्रा के साथ में क्राउड था वो वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, अब दो चीज़ें हैं जो तमाम जो दर्शक हैं हम लोगों के वो भी समझते हैं। शक्ति मिश्रा के साथ जो वोट बैंक है, ये अलग है कि वो राजनीति में नए नए खिलाड़ी बन करके सामने आए हैं, राजनीति का अनुभव उनको नहीं था, लेकिन जिस वोट बैंक की वो राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, या यूँ कहिए कि बसपा से आने के बाद जो कैडर वोट होता है बसपा का, वो एक तरह से उनके लिए रिजर्व हो गया था। यानी कि वो जीरो से शुरुआत नहीं किए, जैसे ही वो चुनावी मैदान में बसपा से आए उनके पास ऑलरेडी एक वोट बैंक था। दूसरी तरफ शक्ति मिश्रा का जो अब तक का रणनीति रहा है, देखिए वो समाज सेवी रहे हैं, वो महिलाओं गरीब बच्चियों की शादी कराते रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके यहाँ भोजन पहुँचाते हैं, राशन पहुँचाते हैं, तो वो एक सोच है। अब वो समाज सेवी होने के नाते वो काम कर रहे थे या उनकी सोच थी कि राजनीति में आगे आएंगे इसलिए किए, ये अलग विषय है। लेकिन ये तय है कि शक्ति मिश्रा उस समय जब ये सब कर रहे थे तो वो किसी जाति विशेष पर नहीं गए थे, ये सोच करके नहीं गए थे कि हमको इस जाति में ही मदद पहुंचाना है। इससे वो जिसको ज़रूरत थी उस तक मदद पहुंचाया और उसका फ़ायदा दिख रहा है। देखिए, जो आप देख रहे थे, सैलाब जो देख रहे थे, जो भीड़ देख रहे थे शक्ति मिश्रा के कार्यक्रम में, चूँकि वो बसपा के उम्मीदवार है, कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं आया। उस मंच पर अगर आप देखेंगे तो बसपा का कोई बड़ा नेता उस मंच पर नहीं था। शक्ति मिश्रा थे, एक कलाकार थे, वो प्रमोद प्रेमी करके थे, वो थे, और बाकी पूरा जनता। और इस वजह से शक्ति मिश्रा चर्चा में है क्योंकि उनका वोट जो है जमीनी स्तर पर दिख रहा है कि बहुत लोग निगेटिव नहीं है, साइलेंट वोटर कह सकते हैं। शक्ति मिश्रा को लेकर के लोग नाराज नहीं है, उनके प्रति किसी तरीके की मन में वो नहीं है। कहीं ना कहीं भले ही देखिए कैडर वोट होता है, अलग अलग समीकरण होता है, जैसे एमवाई समीकरण कहा जाता है कि एमवाई समीकरण किसी भी हाल में लालटेन के साथ ही होगा, यानी राजद के साथ होगा। और अगर बात की जाए तो फॉरवर्ड वोट की, स्वर्ण वोटरों की बात की जाती है कि वो एनडीए के साथ ही होता है, ये जो चर्चा है। लेकिन उस बीच में शक्ति मिश्रा का इस तरीके से सामने आना और जो जनसैलाब दिखा और जिस तरीके की भीड़ दिखी है, वो साफ है कि शक्ति मिश्रा इससे पहले जो काम करते रहे हैं उसकी वजह से उसका फल मिल रहा है उनको। और तमाम जाति, तमाम समुदाय में, वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समुदाय में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और ये चुनाव तय करने वाला है कि शक्ति मिश्रा का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। आप शक्ति मिश्रा को अब आने वाले समय में तो कमज़ोर नहीं समझ पाएंगे, आप उनको राजनीतिक में कम तो नहीं समझ पाएंगे, वो उस स्तर पर चले गए हैं। और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि वो भीड़ अगर वोट में तब्दील, देखिए जनता का फैसला करना है। हमने कई रैलियों को कवर किया है, उस रैली में लाखों की भीड़ होती है लेकिन रिजल्ट अलग होता है, चौंकाता है, सबको चौंकाता है रिजल्ट। तो ऐसे में शक्ति मिश्रा के साथ भी भीड़ दिख रहा है, हर जगह भीड़ है, भीड़ तो यहीं की होगी, लेकिन अब वो वोट में कितना तब्दील होगा, अंदरूनी स्तर पर जो आप बोले साइलेंट वोटर, वो शक्ति मिश्रा के लिए उठकर कितना काम करते हैं वो मायने रखेगा। देखिए, शक्ति मिश्रा के साथ जो प्लस पॉइंट है एक हम बता देते हैं। शक्ति मिश्रा चूंकि चुनावी मैदान में पहली बार आए हुए हैं, उनको अब तक लोगों ने देखा है कि एक समाज सेवी व्यक्ति जो समाज में सेवा कर रहा है और लोगों को मदद पहुंचा रहा है, वो आदमी राजनीति में आ रहा है इस वजह से क्योंकि वो व्यवस्था देख रहा था यहाँ पर, उसको बदलना चाहता है। कोई कहता है
जो उनकी बातें सामने आ रही है वो हम बता रहे हैं। कोई कहता है कि डबल इंजन की सरकार होगी, तो यहाँ भी औरंगाबाद में अगर आपके सरकार के आदमी होंगे तो विकास होगा। कोई कहता है कि हम यहाँ करना चाहते हैं सरकार। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में ये था कि शिकायत किससे की जाए, समझ गए। तो वो चीज़ शक्ति मिश्रा पकड़ लिए और उसके बाद से वो जो शुरू किए हैं, तो अब ये कहिए कि लड़ाई में बने हुए हैं, रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। एक सवाल ये भी लेंगे कि औरंगाबाद से आनंद शंकर को तीसरी बार हैट्रिक लगाना है, राहुल गांधी आए, भी एनडीए के प्रचार के लिए मतलब कहें सपोर्ट में नरेंद्र मोदी जी भी आए, लेकिन सबका निगाह था तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आएंगे, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है? अब तेजस्वी यादव का नहीं आना, ये तो तमाम जो कांग्रेस समर्थक हो गए उनको भी खल रहा होगा। और खलने का कारण भी है कि तेजस्वी यादव, देखिए आज 9 तारीख है और आज आखिरी दिन था चुनावी प्रचार का, लेकिन तेजस्वी यादव औरंगाबाद में नहीं आए। वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं कुटुंबा में, वो जाते हैं रफ़ीगंज में, वो जाते हैं नबीनगर में, ओबरा में भी वो पहुँचे, लेकिन औरंगाबाद नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो समर्थकों में उत्साह होना चाहिए था, वो कम दिखेगा। और हालांकि उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी आ चुके हैं, वो दिखा चुके हैं, भीड़ भी था उनकी सभा में। लेकिन तेजस्वी यादव का ना आने के पीछे जो समर्थक होंगे उनके, या फिर राजद के जो समर्थक होंगे, उनके मन में असंतोष हो सकता है। और फिर हो सकता है कि कुछ वोट में भी गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट में गड़बड़ी, हाँ, वोट का फर्क पड़ सकता है। जहाँ तक दिख रहा है कि अगर तेजस्वी नहीं आते, औरंगाबाद नहीं आए, और आते क्या, तो समय ख़त्म हो गया, आना चाहिए था उनको, लेकिन अगर वो नहीं आए हैं, वो उन्होंने कुटुंबा में ही जो है औरंगाबाद का भी संयुक्त कर लिया। लेकिन अगर वो आते तो एक उत्साह जो गठबंधन को लेकर के था, क्योंकि देखिए 2020 का रिजल्ट सबको चिंता में डाले हुए। 2020 का जो रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट में कांग्रेस विधायक का जो जीत का अंतर था बहुत कम था, और तीसरे नंबर पर बसपा थी जो वोट बैंक लेकर आए थे। और जिस तरीके से शक्ति मिश्रा काम कर रहे हैं, और लोगों में ये डर फैला हुआ है कि बसपा का वोट अगर पिछले के मुकाबले ज़्यादा आ गया तो किसका नुकसान कर देंगे। अगर इन दोनों के जगह पर जनता ने उनको पसंद कर लिया, तब तो दोनों का खेला बिगड़। तो ये दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि ये जो शक्ति मिश्रा का वोट है, ये नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर खत्म करने वाला है। तो ये एक सरप्राइजिंग है। हाँ, तेजस्वी यादव का नहीं आने का कारण कई है, और कुछ हो भी सकता है क्यों नहीं आए, और कई लोगों की चर्चा है, अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में भी रहते हैं और हम लोग को मालूम चलता है कि कौन किसके बारे में क्या चर्चा कर रहा है। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव अगर औरंगाबाद विधानसभा में भी आते तो एक और अलग उत्साह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में होता। जी, तो देखिए, अब तेजस्वी यादव का नहीं आना, ये सवाल आपसे भी हम पूछते हैं, आपको क्या लगता है क्यों तेजस्वी यादव सदर सीट छोड़कर कुटुंबा जाते हैं? वो नीचे बताइएगा। और साथ ही साथ एक मैं ये भी एक सवाल है ना कि तेजस्वी यादव अगर औरंगाबाद नहीं आए तो क्या वो महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह की कमी होगी, उसका फर्क भी दिखेगा क्या? ये कमेंट तो हमारे तमाम समर्थक जो हैं राजद के, महागठबंधन के, वो भी करें, हम लोग भी मालूम चले, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो फिर उसको अच्छे से और तरीके से हम लोग ब्रीफ कर सकें। जी, बाकी 11 तारीख को आप वोट जरूर कीजिएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।